Hello everyone. So students, today's our topic is square and square roots. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर लिया अपना एंड आई होप कि आप लोगों ने दोनों ही चैप्टर को अच्छे से किया होगा घर पे। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है, काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्वायर का नाम सुना होगा अभी तक। आपने मैथ्स में ज्योमेट्री में अक्सर इस वर्ड का नाम सुना है, स्क्वायर। क्या सही है ना? आप लोगों ने स्क्वायर सुना होगा। तो जब भी स्क्वायर की बात आती है स्टूडेंट, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक इमेज बनता है, एक शेप बनता है। दैट इज द शेप। ये है, क्या है हमारा? ये हमारा स्क्वायर है। ये ज्योमेट्रिकल शेप है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो ना? ये क्या है हमारा? स्क्वायर स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये ज्योमेट्रिकल था। ये क्या था? ज्योमेट्रिकल था। बट अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है? टोटली अलजेब्रिक है। ये क्या है? टोटली अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मीन्स अभी तक आप लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ा है, तो किसी भी नंबर के ऊपर जब हम 2 एज अ पावर देते हैं, 2 एज अ पावर देते हैं, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो इट मीन्स ए इंटू ए। क्या हो गया ये? ए इंटू ए। अब 2 का स्क्वायर है, इट मीन्स 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? टोटली अलजेब्रिक है। अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा था, किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट जितना होता है उतने टाइम्स उसको क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, वही चीज है यहाँ पे ये। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर के और 30 तक का स्क्वायर लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जहां तक हो वहां तक हम लोग पहले क्या करेंगे? स्क्वायर लिख लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड। 256, 289, 324, 361 एंड 400। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हम लोगों ने 11 का स्क्वायर लिखा, इट मीन्स क्या? 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 मतलब क्या होता है? 121 होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं? उस नंबर के एक्सपोनेंट में क्या करते हैं? 2 देते हैं। लाइक मान लीजिए हमारे पास 24 का एक्सपोनेंट मैंने क्या दे दिया? 2 दे दिया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे पढ़ना आना चाहिए। इसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 24 या फिर 24 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ऑफ 24 इट मीन्स क्या? 24 इंटू 24। यही होगा ना स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो है हमें अभी पढ़ना तो है, लेकिन इसका यूज जो है आगे चल के काफी होने वाला है। आप आगे जो चैप्टर्स होगा उसमें, या फिर आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उस दौरान आपको इस चैप्टर का काफी हेल्प मिलेगा। और ये चैप्टर जो है टोटली जो हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्चुअली हमारा टाइम कंजप्शन को बचाता है, मतलब हमारे टाइम को बचाता है, टाइम को सेव करता है। ये याद रखिएगा हमेशा। इससे पढ़ने के बाद हम अपने टाइम को काफी
हद तक एग्जामिनेशन के दौरान बचा सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, मोस्टली कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्क्वायर जो है वो हमें क्या हो जाए, याद हो जाना चाहिए, याद करेंगे हम उसे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। और उस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए ही मैंने इतनी बातें लिखी हैं यहाँ पे। तो आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ आइए और देखिए। तो स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ 1 से 20 तक स्क्वायर्स देखते हैं तो हर नंबर जिसका हम लोगों ने स्क्वायर निकाला है उसके यूनिट प्लेस को देखिए। दिख रहा है स्टूडेंट, क्या लिख रहा है? 14965694110। अब आते हैं 11 से 20 तक में। 14965694110। अब देखिए तो 1 से 10 और 11 से 20 तक आपने जो स्क्वायर निकाला, उस स्क्वायर जो निकाला तो उस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, चाहे 1 से 10 वाले ब्लॉक में या फिर 11 से 20 वाले ब्लॉक में, उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर का एक पैटर्न है 14965694110, आप देखेंगे इसमें भी होगा वो 14, यहाँ 11449966। इस तरह से देखेंगे आपका ये पैटर्न जो है यूनिट डिजिट का सेम चल रहा है। इसी तरह से जब आप 21 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 31 का, मतलब वो 21 का ब्लॉक होगा, 31 का होगा, 41 का, तो आप कोई भी नंबर का जब इस तरह से ऐसे आप बनाएंगे, एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें 1 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस तरह से आप निकालेंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये देखेंगे कि जो यूनिट प्लेस का जो ये पैटर्न है ये हर नंबर के स्क्वायर में इसी तरह से चल रहा है। ये यूनिट प्लेस का जो पैटर्न है ये क्या कर रहा है, इसी प्रकार से हर ब्लॉक में चल रहा है, चाहे 1 से 10 हो, 11 से 20 हो, 21 से 30 हो, 31 से 40 हो, 41 से 50 हो, सब में इसी प्रकार से चल रहा है। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एकदम से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमें अभी पढ़नी है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पहली प्रॉपर्टी जो है हमारा, वो क्या है वो देखिए। हमारा पहला प्रॉपर्टी है, इफ अ number end in 2, 3, 7 or 8, then the number is not a perfect square। क्या बताया मैंने स्टूडेंट? इफ अ नंबर एंड इन 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, देन द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हुआ स्टूडेंट इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है हमारे पास, मान लीजिए 238, 522, 687, ये जो नंबर्स मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए और इस नंबर्स को देखिए स्टूडेंट। तो आप यहाँ इस नंबर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है। इस तरह से जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 है। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या फिर 8, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या फिर 8 आता है, वह नंबर जो है कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे वो नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, कैसा भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो हम बड़ी आसानी से उसे देखेंगे और ऑब्जर्व करके ही बता देंगे कि ये नंबर कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर हो सकता है? तो परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर हो सकता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह नंबर हो सकता है जिसके वंस प्लेस पे 1, 4, 9, 6, यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे
यहाँ देखिए हमारे पास डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 10 डिजिट मैंने लिखा है। अब इस 10 डिजिट में 2 3 7 एंड 8 को मैंने सर्कल कर लिया। इस 4 डिजिट के अलावा जो डिजिट्स हैं 0 1 4 5 6 9, अब ये डिजिट्स, ये जो अंक हैं, ये जो डिजिट्स हैं, अगर वो किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे होगा तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आप किसी भी नंबर को बस देख करके ही अपना टाइम बचा सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं उसका आंसर। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि वही नंबर, ये जरूरी नहीं है कि हर वो नंबर जिसके वन स्पेस पे 0 आए वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर 1 आए वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या 4 5 6 9, मतलब हर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 आएगा वो हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मतलब वैसे कंडीशन में, उस नंबर के कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशंस को देखेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन के अंदर आपका यूनिट प्लेस पे, जिस नंबर में यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 दिया होगा, उस नंबर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप वहां एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि इफ अ नंबर स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ, सीधा इफ अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 देन द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट्स अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहेंगे उसे, इट्स अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स इफ अ नंबर, मतलब अगर एक नंबर 2 3 7 8 से एंड कर रहा है तो वो क्या होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ना स्टूडेंट, तो बस याद रखिएगा 2 3 7 8। ओके, चलिए हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी, सॉरी, मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, यही पढ़ा रहा था मैं। तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं उसे देखिएगा। सेकंड पॉइंट हमारा, इफ अ नंबर ends in 1 or 9 then its square would end in 1। याद रखिएगा स्टूडेंट, मतलब अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस, कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस जो है 1 या फिर 9 है, क्या है 1 या फिर 9 है, तो उसका जो स्क्वायर निकालेंगे वो कहाँ खत्म होगा, 1 पे खत्म होगा। आप देखेंगे दोनों ही केस में, दिख रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हमारा, इफ अ नंबर ends in 2 or 8 then its square would end in 4। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 या फिर 8 आ रहा है तो उसका जो स्क्वायर निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। फोर्थ है स्टूडेंट, इफ अ नंबर ends in 3 or 7, 3 or 7 then its square would end in 9। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ना।
लास्ट 2 पॉइंट और है, खत्म करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। इसे लिख लीजिएगा स्टूडेंट। पॉज करके अपने वीडियोस को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे। इफ अ नंबर एंड इन 5 then its square would end in 5। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? हम लोगों ने अब एक लास्ट बच गया हमारा 6। इफ अ नंबर end in 4 or 6 then its square would end in 6। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, जो मैं 0 का केस बता रहा था आप लोगों को, ये ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 7th प्रॉपर्टी है हमारी, द नंबर ऑफ zeros in a perfect square number is always even। अब क्या बताना चाह रहा हूं मैं स्टूडेंट, ये देखिएगा। ऑलवेज यहाँ 10 का स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, कितना आएगा? 100 आएगा। अगर यहाँ 100 का स्क्वायर लिखें कितना आएगा? 10,000 आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर 1000 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ हो गया, कितने जीरो लग गए इस पे? 6 जीरो लग गए। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ जीरो की संख्या कितनी है? 2 है। यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर जीरो की संख्या क्या है? 4 है। यहाँ यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी है? 6 है। 2 4 6, तो ये सब क्या है? सब इवन नंबर्स है। क्या है? इवन नंबर्स है। तो जब जीरो की संख्या, जीरो का नंबर जो है वो क्या हो? इवन में हो, तो वो नंबर को हम क्या मान सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये नहीं कि हर केस में होगा। जैसे अब यहाँ मैं लिख दूं 1100, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है क्या? अगर कहीं नहीं दिख रहा हो आपको 1100, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जीरो वाले नंबर का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होगा? मुझे इवन में जीरोस देगा। उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, लेकिन उसके परफेक्ट स्क्वायर में जो जीरो की संख्या होगी वो क्या होगी? इवन में होगी। अगर एक डिजिट का है नंबर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें जीरोस 2 होंगे, 2 वाले का 4, 4 वाले का 8, इस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर नंबर, वह सभी नंबर जिसमें जीरो की संख्या इवन में होगी, वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसा मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि वह सभी परफेक्ट, मतलब वह नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस पे 14965 आ रहा है, वह सभी नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या नहीं होगा। जब ये यूनिट प्लेस पे आता है, ये डिजिट जब यूनिट प्लेस पे आता है, तो वहां पर 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो आगे हम सीखेंगे। लेकिन जब 2378 होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। अब जीरो वाले केस में अगर मैं यहाँ 1000 लिख दूं, क्या लिख दिया मैंने? 1000। यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी है? अगर मैं यहाँ 1000 लिख दूं, यहाँ जीरो की संख्या कितनी है? ऑड है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं होगा? वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 5 जीरो लगा दूं तो ये क्या हो गया? जीरो की संख्या क्या है? ऑड है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इवन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें चांसेस तो है ना होने का, तो हमेशा याद रखेंगे। और ऑलवेज याद रखेंगे कि कभी भी किसी भी जीरो वाले नंबर का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, तो वो जो हमें परफेक्ट स्क्वायर देगा उसमें जीरो की संख्या क्या होगी? ऑलवेज इवन होगी।
तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में हम लोग आएंगे। हाँ, आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आप सभी लोग 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर इस तरह से ब्लॉक वाइज निकालेंगे अपने कॉपी में, फेयर की कॉपी में बढ़िया से। और जो मैंने आपको बताया, एक पैटर्न बताया, वो पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन सब बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा। जो भी मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस किया उसको आप डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा। कहीं पे डाउट होगा तो करियर सेशन में क्वेश्चंस कीजिएगा। ओके।